دفاع 144 क्या है? ये कब और क्यों लगाई जाती है? दफा 144 एक ख़ास किस्म का कानून है जो किसी एमरजेंसी माहौल में किसी ख़ास इलाके, शहर या जगह पर नाफिज किया जा सकता है। इस कानून को अंग्रेज़ दौर में आज़ादी की तहरीक रोकने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था। इस कानून के तहत आज़ादी की जद्दोजहद करने वाली तहरीकों को कुचला जाता। बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान और इंडिया में हुकूमत दफा 144 का निफाज एहतजाज को रोकने के लिए करती हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं दफा 144 नाफिज हो गई, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई या जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई, मखसूस हालात में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई या फिरका वाराना कशीदगी को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। कोरोना के दिनों में भी मार्केट और स्कूलों को बंद करने के लिए दफा 144 नाफिज की जाती थी। दफा 144 को सूबाई हुकूमतें, डिप्टी कमिश्नर, ज़िली नाज़म या डीसी नाफिज कर सकता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 महीने तक होती है। जब किसी शहर या इलाके में नुक्से आम यानी कि फसाद का खतरा हो, लोगों की जानो माल को खतरा हो, इस सूरत हाल में सूबाई हुकूमत या डीसी दफा 144 नाफिज कर देता है। दफा 144 में कोई ख़ास किस्म की पाबंदी बयान नहीं की गई। इसमें हालात के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। मसलन कि अगर दहशतगर्दी का खतरा हो तो जलसे जुलूसों पर पाबंदी हो सकती है, लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी हो सकती है, डबल सवारी पर पाबंदी हो सकती है, दुकानें खोलने पर पाबंदी हो सकती है। फोग के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े को आग लगाने, ईंटों के भट्टे चलाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी तरह बसंत के सीज़न में पतंग डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाती है। अलगर्ज ये कि हर वो पाबंदी जो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, इस दिफ़ा के तहत लगाई जा सकती है। इस दिफ़ा के तहत होने वाले इक़दामात को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और इस दिफ़ा की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक कैद की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है।